ठीक है। मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? आशीष, पलक और शुचि, शिवम। ठीक। ओके। सो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपना साइट मैप रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लाइक साइट मैप, रोबोट डॉट टीएक्सटी एंड कैनोनिकल टैग, जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ ऑन पेज के लिए। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले साइट मैप से स्टार्ट करते हैं। साइट मैप जो होता है वो बेसिकली एक रोड मैप होता है। आप साइट मैप को ना शॉर्ट में कंसिडर कर सकते हो रोड मैप से। मीन कि साइट मैप इन शॉर्ट करता क्या है, क्रॉलर को पाथ दिखाने का काम करता है। क्रॉलर को पाथ दिखाने का काम करता है। पाथ मीन्स क्या होता है कि अब क्रॉलर काम क्या करता है टेक्निकली, कौन बताएगा क्रॉलर का काम क्या होता है? हम्म। स्क्रॉलर का काम है वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में आके एक एक पेज हम्म। को स्क्रॉल करेगा करेक्ट। और वेबसाइट को रैंकिंग देने में करेक्ट। हम्म। रैंकिंग देगा। ये हेल्प करता है, हाँ। करेक्ट अर्शुजीत। अब देखिए, करेक्ट बोला उन्होंने, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया कि क्रॉलर का काम क्या होता है, रैंकिंग में हेल्प करना, पाथ दिखाना और इंडेक्सिंग करने का काम होता है। ठीक है। अब लेट कंसिडर क्रॉलर एक क्या है, एक रोबोट है, एक क्या है, एक बॉट है। ठीक है, जैसे हम लोग गूगल बॉट भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में। अब साइट मैप क्रॉलर की हेल्प करने के लिए होता है इन दी सिंपलेस्ट वे। जहां पे क्रॉलर को बहुत मेहनत करनी होती है कि वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट को देखो, उसको रीड आउट करो, उसकी इंडेक्सिंग करो, उसको रैंकिंग में हेल्प करो। तो इस लॉन्ग प्रोसीजर को शॉर्ट पे करने के लिए हम लोग साइट मैप का यूज करते हैं। और अगर सिंपलेस्ट वे में हम लोग इसको जानने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप। गूगल मैप हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर द डायरेक्शन, कि भाई कहाँ राइट लेना है, कहाँ यू टर्न लेना है, कहाँ अपना डेस्टिनेशन है, किस जगह पे जाना है, इसके लिए गूगल मैप होता है, जिससे कि हम लोग अपने पाथ तक पहुंच सके। वैसे ही साइट मैप क्रॉलर के लिए होता है। साइट क्रॉलर का जो आप बोल सकते हो गूगल मैप है ना, क्रॉलर को पाथ दिखाने का जो गूगल मैप है, उसे हम लोग साइट मैप कहते हैं। ठीक है। अब साइट मैप क्या करता है, क्रॉलर को ये बताता है कि आफ्टर फर्स्ट पेज किस पेज की आपको इंडेक्सिंग करनी है। मतलब होम के बाद आपको अबाउट में आना है, अबाउट के बाद आपको सर्विसेज में आना है, सर्विसेज के बाद आपको उनके सब पेजेस के अंदर आने हैं, फिर उन पेजेस के बाद आपको किस पेज पे जाना है, नहीं होता। तो क्यों अब साइट मैप हम लोग यूज करते हैं? अगर साइट मैप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्रॉलर कैसे तैसे भी किसी भी पेज की इंडेक्सिंग कर देगा। मतलब किसी भी पेज की इंडेक्सिंग मे बी। अब विदाउट साइट मैप वो होम के बाद सीधे कोई दूसरे पेज की इंडेक्सिंग कर दिया, बीच के 3-4 पेजेस को छोड़ दिया। क्योंकि क्रॉलर को पाथ नहीं पता। मानिए अगर हम लोग गूगल मैप यूज ना करें और हम लोग को डेस्टिनेशन अपनी पता होगी, तो हम लोग बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं। बट उससे अपने को प्रॉब्लम क्या होगा कि कुछ पेजों की इंडेक्सिंग हमारी वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने एक छोटा सा आप लोग के लिए रेडी करके रखा है साइट मैप का, ये कि साइट मैप इन शॉर्ट क्रॉलर को क्या करता है, पाथ दिखाने का काम करता है, जिससे कि हमारे पेजेस की इंडेक्सिंग कंप्लीट हो सके और रैंकिंग के लिए हेल्प हो सके। इतना समझ में आया? तो हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई कंफ्यूजन? आशीष, किम, अर्शुजीत, निखिल, पलक, शिवम, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन? नो मैम। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, दो तरीके के साइट मैप होते हैं अपने। ठीक है, दो तरीके के क्या होते हैं अपने साइट मैप होते हैं। बट इंडस्ट्री वाइज दोनों डिपेंडेंसी रोल अपना प्ले करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री से मैं कहने का मतलब है कि करंट सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स को प्रायोरिटाइज करती है। डिपेंड करता है कैसा उनका काम है। हम इसमें कोई वैसा नहीं बोलेंगे कि इतना रेशियो, बट हाँ डिपेंड करता है। बात ये आती है कि अपने दो तरीके के साइट मैप होते हैं, एक HTML, एक XML।
ठीक है, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड आपका XML हो जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। HTML आपका ओल्ड हो चुका है, जो अभी करंट सिनेरियो में हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उसको बंद हुए हुए भी 2 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं। ठीक। हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज योर XML साइट मैप। ठीक है। अब बात ऐसी करते हैं कि मानिए कि अगर कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, अगर आपकी कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है तो उसमें कैसे काम चलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोडिंग बेस्ड वेबसाइट के लिए क्या होता है कि अभी साइट मैप हम आपको क्रिएट करना बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोडिंग बेस्ड वेबसाइट रहेगी तो कैसे यूज किया जाएगा। तो अगर आपकी कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है और आप इन द सेंस कि आप किसी के लिए SEO के लिए काम करते हो और कोई डेवलपर आपसे साइट मैप का फॉर्मेट मांगता है, तो आप कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों को गूगल पे जाना है, यहाँ पे XML साइट मैप, ये जनरेटर टूल, ये टाइप करना है। ठीक है, XML साइट मैप जनरेटर टूल। ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रही है ना, XML साइट मैप जनरेटर क्रिएट योर गूगल साइट मैप ऑनलाइन, ये अप टू 500 पेजेस आपको फ्री में करके देता है, अप टू 500 पेजेस। जहां 501 हो जाएगा पेज आपका, वहां पे ये पेड हो जाएगा, बट 500 पेजेस तक आपको फ्री के साइट मैप ये बिल्डअप करके प्रोवाइड करता है। इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का URL पुट कर देंगे। लेट कंसिडर, मानिए स्ट्यू इंटर्न है। आप इस स्ट्यू इंटर्न को, URL को करो कॉपी। आइए इसको हटाते हैं, पेस्ट। ठीक। एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है, ये ब्लू कलर से, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये स्कैन करेगा जितने भी आपके पेजेस होंगे एंड इसका साइट मैप आपको जनरेट करके देगा। यहां तक स्टेप समझ में आया आप लोगों को? हाँ पलक, किम। हाँ, हम और एक बार थोड़ा दिखा दीजिए, वो पहले वाला क्या था? पहले वाला मतलब लिंक क्या, ये ये XML साइट मैप आपका था। आप इस पे फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करिएगा और यहाँ पे URL, मतलब ये जैसे स्ट्यू इंटर्न इनकी वेबसाइट है, स्ट्यू वैली की, तो हमने इन्हीं की वेबसाइट का URL यहाँ पे पुट कर दिया है। तो मानिए आपकी जो वेबसाइट होगी ना, आपको उसका URL पुट करना है। मेन पेज का मतलब, होम पेज का? डोमेन, डोमेन, मेन डोमेन। अच्छा, डोमेन का। हाँ डोमेन, मेन डोमेन का। इसमें किसी पर्टिकुलर वेब पेज का नहीं होता, जो आपका main.com.in वाला जो डोमेन होता है ना, वही URL पुट करना होता है। ओके। हाँ। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पे स्कैन कंप्लीट लिख कर आ जाएगा। ठीक है, ये स्कैन कंप्लीट हो गया। ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू साइट मैप, सॉरी, ये वाले सेक्शन में व्यू साइट मैप डिटेल्स। ठीक है। इस व्यू साइट मैप डिटेल्स पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक। व्यू साइट मैप डिटेल्स करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल। यहाँ पे आप जाओ और इसको डाउनलोड कर दो, और ये डाउनलोडेड फाइल्स ही आप अपने डेवलपर को क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। यहां तक समझ में आया? तो हम इसके आगे कुछ ऐड ऑन करेंगे। आया समझ में हम्म। ना? हाँ। चल, अब देखिए, ये यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोडेड फाइल्स मिल जाएंगी, ये। ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ तब जब आपका वेबसाइट एक स्मूथली वर्क कर रहा है, आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना, कुछ मतलब नहीं होता, एक्स्ट्रा पेजेस ऐड नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। ये तो तब का सिनेरियो है जो अभी तक हम लोगों ने जाना। ठीक। अब जब आप कुछ पेजेस ऐड ऑन करेंगे, लेट कंसिडर कि
आपने जब फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट बनाई थी, उसके अंदर आपने 10 पेजेस डाले थे, ठीक है। आपने उसका क्या किया, साइट मैप डाउनलोड कर लिया, ठीक। जब आपने क्या किया था, फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट बनाई थी। सेकेंड टाइम में क्या हुआ आपकी वेबसाइट में, कि आपको कुछ पेजेस और ऐड ऑन करने हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड बाद। तो आपने टेंस के बाद क्या कर दिया, 15 पेजेस ऐड कर दिए, मतलब +5 पेजेस ऐड कर दिए। अगर हम लोग वैसे देखें तो मतलब 10 पेजेस तो हमारे पुराने ही थे, प्लस आपने और 5 पेजेस ऐड कर दिए। तो टोटल आपका कितना हो गया, 15 पेजेस हो गया, ठीक। तो करना क्या होता है, अगर आपसे डेवलपर मानिए मांगे चाहे ना मांगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेवलपर कोई पेजेस आपके ऐड ऑन कर रहा है, ठीक है, तो आपको वापस से अपना साइट मैप डाउनलोड करके उस डेवलपर को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। और पुराना वाला जो साइट मैप रहेगा उसको आपको डिलीट करवाना है डेवलपर से। फिर से समझिएगा, जब जैसे आप, वो हाँ, ओल्ड वाला था, हाँ मतलब कुछ जब नया पेज ऐड हो जाएगा हाँ, तो हमको फिर उसको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा नया जो फाइल एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। जैसे कि और सिंपल में देखे, आप लोग अपने फोन में एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं। क्यों अपडेट करते हैं, क्योंकि उसके इंटरफेसेस में चेंज होते हैं, तो हम लोग को अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। बट पुराना वाला फीचर फिर कभी वर्क नहीं करता। वैसे ही यहां पर है, जब आप कुछ नया पेज ऐड ऑन करें तो उसका साइट मैप अपडेट करें और पुराने वाले को डेवलपर से रिमूव करवाएं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, शिवम, पलक, निखिल, किम। मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है। कहाँ पे, बोलिए बोलिए, कहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है? ये फिर से मतलब समझा। क्या क्या क्या? रुकिए, हम फिर से फिर समझाते से हैं एक रिपीट, बार आपको, हाँ हम फिर फिर से से समझा समझाते हैं, दीजिए। देखिए। इस एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। साइट मैप होता क्या है? साइट मैप को हम लोग क्या कहते हैं, रोड मैप, ठीक है। मतलब अपने लैंग्वेज में रोड मैप, ना कि टेक्निकल लैंग्वेज में। अब रोड मैप क्यों कहते हैं, बिकॉज वो हम लोग को पाथ शो करता है, हम इन द सेंस क्रॉलर को पाथ शो करता है। अब क्रॉलर को भी पाथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि हर वेबसाइट अपने अपने वे में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनी हुई होती है। तो हम लोग साइट मैप इसलिए क्रॉलर को देते हैं कि क्रॉलर को इंडेक्सिंग करने में इजी हो जाता है। जितना इजी, मतलब जितना हम लोग, आप बोल सकते हो, फैसिलिटीज क्रॉलर को प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा अपना ही रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि क्रॉलर आएगा, इंडेक्सिंग होगी, फर्दर रैंकिंग के लिए हेल्प होगा। तो इसलिए हम लोग साइट मैप क्रॉलर को प्रोवाइड कराते हैं कि भाई इसकी मदद से तुम हमारे पूरे वेबसाइट की इंडेक्सिंग करके रखो, ठीक। अब साइट मैप को डाउनलोड कैसे करते हैं, कि आप अपने यहां पर जाओ टैब पे, एंड एक्सएमएल वाला साइट मैप जनरेटर टूल यहाँ पे सर्च करो, एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दो, ठीक। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन आएगा, मेन डोमेन, ठीक है। कोई वेब पेज नहीं आएगा, सिर्फ डोमेन आएगा आपका। एंड आप इसको स्टार्ट कर दो। ये पूरे चीजों को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ये जब यहाँ पे, जहाँ प्लीज वेट लिखा है ना, यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे कंप्लीट लिखा आ जाएगा। आपको व्यू साइट मैप डिटेल्स पे जाना है, एंड डाउनलोड एक्सएमएल साइट मैप फाइल कर देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे की हुई है, इसलिए हम बार बार इसको नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, इतना क्लियर, कंफ्यूज, मतलब सॉरी कंफ्यूजन कह रहे हैं, इतना डाउट क्लियर, तो हम फिर आगे बढ़े, कंटिन्यू करें आगे। यस मैम। ओके। अब देखिए, मेरे कहने का क्या मतलब था, कि मानिए ये कोई आपकी वेबसाइट है जिसके अंदर आपके 5 पेजेस बने हुए हैं, कोई भी 5 पेजेस, कॉन्टैक्ट है, सर्विस है, XYZ 5 पेजेस बने हुए हैं। आपने इसका साइट मैप क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया, एंड अपने डेवलपर को प्रोवाइड कर दिया, ठीक। ये तो हुआ प्रोसीजर जो अभी तक हम लोगों ने किया।
इन केस, इन केस मानिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी भी आपको अपनी वेबसाइट में वापस से कुछ पेजेस ऐड ऑन करने पड़ गए, मानिए आपने 5 पेजेस और ऐड ऑन कर दिए, तो टोटल आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हो गए? कितने हो गए पेजेस आप लोग की वेबसाइट में? 10। 10 पेजेस हो गए। तो आपको वापस से इसका साइड मैप क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा और डेवलपर को प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अब आपके में टोटल 10 पेजेस हो चुके हैं। और जो पुराना वाला 5 पेजेस वाला साइड मैप होगा उसको आपको डिलीट करवाना होगा, और न्यू जो 10 पेजेस वाला साइड मैप है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा आपको डेवलपर के थ्रू। अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक है किम, निखिल। मैम, हाँ बोलिए बोलिए। वर्डप्रेस में इसको तो फिर हम लोग को भी तो अपलोड करना पड़ेगा ना, तो वो हाँ कैसे होगा? वो भी बट, दिखाएंगे। हाँ अब देखिए, इतना तो समझ में है ना डेवलपर वाला, मतलब डेवलपर के संग क्या करना है आपको। अब वो- देखिए, वर्डप्रेस पे आते हैं। अगर आप रैंक मैथ एसईओ देखे होंगे, रैंक 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 ये है आपका, ठीक है। नहीं रैंक मैं सॉरी, ये तो कैनोनिकल टैग का आपको बताने लगे, कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, इसकी वर्डप्रेस की, तो लोकल होस्ट में तो नहीं, बट यहाँ का जो प्रोसीजर है ना इस जगह का, सेम प्रोसीजर हम लोग वर्डप्रेस में कर सकते हैं। अर्शुजीत, आपके पास वो है क्या, होस्टिंग का सी पैनल? यस मैम, होस्टिंग का सिपरन का आईडी चाहिए क्या? नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर करो, हम आप ही पे करेंगे। लॉगिन है कि नहीं देखना पड़ेगा। आप एक बार लॉगिन करके मुझे बताओ तो हम आप ही पे वो चीज करेंगे। ठीक है मैम। हाँ, तो वो चीज हम यहाँ पे शो कर देंगे। एक बार मुझे बताइए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। यही चीज को ना हम लोग वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस में क्या होता है, जब आप डोमेन होस्टिंग लेते हैं, जब तक वो लॉगिन कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसीजर जो है ना सेम है, डाउनलोड करने तक का प्रोसीजर आपका क्या है, सेम है। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, डेवलपर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक, और वर्डप्रेस पे हम लोग मैन्युअली कर सकते हैं। अब इसमें जब आपकी होस्टिंग होती है, ठीक है, तो होस्टिंग का भी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जैसे आप गोड आईडी से लेते हैं या किसी भी फर्दर उससे लेते हैं जहां पे आपको चीप पड़ जाती है, तो वो आपको दो होस्टिंग आईडी का वो देता है, 2 आईडी पासवर्ड, दो इन द सेंस कि एक आईडी एक पासवर्ड आपको देता है, आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो। उसमें जब आप जाते हो तो उसमें आपको एक फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है। होस्टिंग के ही अंदर क्या मिलता है आपको, फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है, उसके रूट फोल्डर में हम लोगों को इसको क्या करना रहता है, पेस्ट करना होता है इस डाउनलोडेड फाइल को। तो अगर एक बार अर्शुजीत का अगर हो जाता है तो हम आपको उसमें बता देते हैं। हाँ। मिला क्या अर्शुजीत आपको? मैम लॉगिन कर रहा हूँ। कर रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक, कर लीजिएगा ना तो हमको बताइएगा, हमें ठीक। स्टॉप कर लेंगे और आपकी स्क्रीन शेयर करवा देंगे। ठीक है मैम। ठीक। लॉगिन का जयंत जयंत आप हैं क्या अभी? चलिए एक बार आप बताइए। यस मैम। हाँ मतलब आपने वो एक्सेस आप दे सकते हैं क्या अर्शुजीत को शेयरिंग का? मैम ऑलरेडी गिवन है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोबोट हो गया, कैनोनिकल हो गया, ठीक है।
यस मैम, हो गया। एक सेकंड, हमें स्टॉप कर रहे हैं। आप शेयर करिएगा। सबको अर्शजीत की स्क्रीन दिख रही है? यस। पलक, हाँ। ठीक है, अब देखिए, ये इनका क्या है, होस्टिंग सी पैनल है। ठीक। इसी में अर्शजीत आपका ये फाइल मैनेजर इसमें किधर है? होम है, डोमेन है, ईमेल है? मैनेजर। हाँ, फाइल मैनेजर इसमें। नीचे स्क्रॉल करके देखते चलिए। फाइल मैनेजर, ये तो ईमेल आपका आ गया। ये है, नहीं, विजेट्स आ गए, ये भी नहीं है। कहाँ चले गए हम लोग? फाइल मैनेजर अंदर गया। अच्छा, नहीं, एक बार ना, एक बार बैक हो जाइएगा, बाकी सब भी एक बार देख लेंगे। एक सेकंड। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये डैशबोर्ड पीछे आपका, हाँ, ये है। ये है फाइल मैनेजर। देखिए, आपको ना अगर इनकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अर्शजीत के, जहां पे देखिए ये पॉपअप बॉक्स ओपन है ना, न्यू क्लियर कैशे फीचर, उसी के पास देखिए फाइल मैनेजर का ऑप्शन है। डेटाबेस के पहले देखिए, हाँ, ये इनका फाइल मैनेजर का ऑप्शन है डैशबोर्ड का। अब ध्यान से सुनिएगा। वर्डप्रेस में जब भी आपको मैन्युअली अपना HTML सॉरी साइट मैप को अपलोड करना होता है, तो हम एक बार स्टार्टिंग से आपको ये प्रोसीजर बता रहे हैं। अर्शुजी, न्यू टैब में जाइए और XML साइट मैप जनरेटर टूल सर्च करिए। XML ये आ गया शायद आपका, ये थर्ड वाला, जी हाँ। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। वेरी गुड। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का ना URL पुट करिए, हम बाद में आपका डिलीट करवा देंगे अगर आप चाहेंगे तो। अभी के लिए वेबसाइट URL आप पुट कर दो। ऐसे नहीं, HTTPS उस तरह से। हाँ, कॉपी करिए। वेरी गुड। और आप वहां जाके पेस्ट करके स्टार्ट कर दीजिए उसको। ध्यान से प्लीज आप लोग इस प्रोसीजर को देखिएगा, वैसे तो रिकॉर्डिंग भी रहेगी लेकिन प्लीज समझ भी लीजिएगा क्लास में, क्योंकि डाउनलोडेड फाइल्स तो हाँ, व्यू साइट मैप एंड डाउनलोड, हाँ, वेरी गुड। वो आपका डाउनलोड हो गया शायद वहां पे। डाउनलोड डन हो गया है। अब जाइए आप अपने फाइल मैनेजर पे। ठीक। अब समझिए, वर्डप्रेस पे कैसे होता है। जैसे उन्होंने होस्टिंगर से अपना डोमेन होस्टिंग लिया है, उनके होस्टिंग में क्या किया गया, उनको उनकी सी पैनल का ID पासवर्ड दिया गया, जो अभी अर्शुजीत ने आपके सामने ओपन किया है। उसके बाद उन्होंने फाइल मैनेजर पे क्लिक किया है। फाइल मैनेजर के बाद जो रूट फोल्डर का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। रूट फोल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द फोल्डर, जहां पे आप साइट मैप को पुट करते हैं, क्रॉलर को वो चीजें मिलती हैं। तो जो रूट फोल्डर होता है, उससे यहाँ के टर्म पे हम लोग पब्लिक अंडर स्कोर, अशुजीत आप वापस उस पे आइएगा प्लीज। हम्म। हाँ, ये आप देख रहे हो सामने, पब्लिक अंडर स्कोर HTML, जी हाँ, ये सामने वाले स्क्रीन पे ही। हाँ, वेरी गुड। इसी को हम लोग बोलते हैं रूट फोल्डर। पब्लिक अंडर स्कोर HTML को हम लोग रूट फोल्डर बोलते हैं। जब आप यहाँ पे साइट मैप पुट करते हैं, तो क्रॉलर को सारा का सारा आपका डेटा मिलता है। आप कैसे पुट करते हैं? पब्लिक अंडर स्कोर HTML पे क्लिक करिए। हाँ, क्लिक करिए। वेरी गुड। इसके बाद ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए देखिए वहां पे एक न्यू फोल्डर दिया हुआ है, क्लिक करिए। नहीं, डायरेक्टरी मत बनाइए, क्रिएट मत करिए, कैंसिल करिए इसको। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन किधर है? माई फाइल्स है, न्यू फाइल, हाँ, न्यू फाइल्स पे। नहीं, ट्रैश बिन,
इधर से देखिए अपलोड होगा, यहाँ पे एरोज दिए हुए हैं ना कॉर्नर में, देखिए अपने राइट कॉर्नर में अपलोड का है कोई ऑप्शन। हम्म, हाँ, ये अपलोड का ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे फाइल अपनी अपलोड करिए फोल्डर में जाके। हाँ हाँ, करिए करिए, क्लिक करिए। आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो। क्या नाम में था मैम, ये वाला नाम में था ना? हाँ, नहीं नहीं, इसमें नहीं, आपका वो डाउनलोड वाला सेक्शन होता है ना, जहाँ पे सारी फाइल्स डाउनलोड होती है, या फाइल पे आप क्लिक करो। ये था। हाँ, वो आप सही कर रहे हो। हम वो फाइल जो अभी आपने डाउनलोड की थी ना, ये एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल के अंदर। ये तो डाउनलोड हुआ ना, ये यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया ना। हाँ हाँ, डाउनलोड कर दिया, अब इसको अपलोड भी तो करेंगे ना। जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक क्रॉलर को कैसे मिलेगा आपका। अपलोड तभी कर दिया, देखिए। कहाँ किया अपलोड आपने, साइट में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कर दिया कर दिया कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। कर हम नहीं दिया। देखे थे, ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। ये हाँ ठीक रोबोट डॉट है। टीएक्सटी के नीचे है आपका। हाँ, साइट मैप एक्सएमएल, ये आपका साइट मैप एक्सएमएल है, ये वाला आपका। तो ये अपलोड हो गया आपका। तो अब जब आप यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हो ना, तो फिर जाकर क्या होता है, आपका क्रॉलर को मिल जाता है पाथ। और क्रॉलर वहीं से आइडेंटिफाई कर पाता है कि किन किन पेजेस की उनको इंडेक्सिंग करनी है, किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी है। और वहां पे देखिए ट्रैश बिन भी, आप इसको डिलीट भी कर सकते, शायद राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा ये आपका एक्सेस साइट मैप। तो अब डिलीट कब करना होता है, जब आपको न्यू साइट मैप अपलोड करना होता है, तो पुराना वाला डिलीट कर दीजिए और न्यू वाला। और हाँ, इसको रीनेम कभी मत करिएगा, कभी भी रीनेम मत करिएगा। साइट मैप 1, साइट मैप 2, साइट मैप 3 जैसे से डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साइट मैप 1 2 3 करके डाउनलोड होता है। तो कभी भी मत करिएगा कि आप अपने से रीनेम कर रहे हो। साइट मैप को साइट मैप ही रहने दीजिएगा, उसके सिवा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। यस मैम। अच्छा आ, मैम, हाँ, मेरा तो एक्चुअली 3 यहाँ पे ये था, तो ये किस में हुआ वो? मेरा तो क्या 3 वेबसाइट डोमेन अपलोड है यार। कौन सा? आपने किस डोमेन का किया है, उसी डोमेन का arshujit.in का आपने किया है ना। हाँ, अर्शुजीत, क्या किया जो। हाँ तो वो arshujit.in का ही होगा। पर देखिए, मैंने अभी जो है tdservice.in में है। हाँ, ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। tdservice.in जो है ये आपकी दूसरी वेबसाइट है। हम्म तो ये जो इसका डोमेन इसमें तो होस्टिंग लगेगी। आपने, ये नहीं नहीं, ये जो डोमेन होस्टिंग आपका ये टीडी सर्विस का है। हाँ arshujit.in का क्या दूसरा है। हाँ। नहीं, तो टीडी सर्विस का ही टीडी सर्विस में होना चाहिए। हम्म इसका साइट मैप वहां पे अपलोड करिए, बैक करिए, और बैक करिए, फिर से क्लिक करिए। अब यहाँ पे इसको हटा के अपना वो टीडी सर्विस डालिए, टीडी सर्विस का यूआरएल, इसका, हाँ इसका वो। अब इसका टीडी सर्विस का होस्टिंग था ना, तो टीडी सर्विस वाला वो वाला डिलीट करिए, पहले पहले वहां पे जाके डिलीट करिए उसको जब तक ये हो रहा है। हाँ, ये public_html। हाँ, इस वाले में कहाँ गया आपका साइट मैप, डब्ल्यू एक्टिव, ये रोबोट के नीचे है, नीचे नीचे है, नीचे है, हाँ। इसमें देखिए ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, वो बिन बना हुआ है ना। अच्छा चलिए, यहाँ से कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, करिए 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 डिलीट। हाँ, अब कहाँ गया आपका, HTML हो गया, करिए क्लिक, वेरी गुड, करिए डाउनलोड। वो साइट मैप देखिए 1 लिख कर आ गया है वहां पे। एक ही बार करिए, तो वहां पे क्लिक करिए। 2 बार कर दिया आपने, चलिए साइट मैप 1 वाले को करिएगा। अब जाइए अपने उस पे public_html पे, ये फाइल मैनेजर है ना, हाँ क्लिक करिए। public_html पे क्लिक करिएगा। हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए और उसको अपलोड करिए फाइल को, वहां पे एरो ऊपर वाला है ना, हाँ। और यहाँ पे फाइल पे जाके अपलोड करिए उसको। ठीक है, ये साइट मैप 1 देखिए आपका अपलोड हो गया। हम्म, ठीक, तो ऐसे आपका हो गया।
पलक कोई दिक्कत तो नहीं ना? किम कोई दिक्कत तो नहीं? आशीष, निखिल? मैम मुझे लगता है जब मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगी तभी अच्छे से आ पाएगा मुझे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना आपको? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हो तो मानिए अगर इसको आप 2-3 बार भी देखोगे वीडियो को, तो मे बी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट बस समझ लो आप इस चीज का। ठीक है, हाँ। चलिए। आगे बढ़े हम लोग, दूसरे टॉपिक पे चलेगा। मतलब ये इतना ही साइट मैप है, साइट मैप का इतना ही आपका स्टेप्स है। मैम ये ठीक है। होस्टिंग हाँ, का थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, होस्टिंग देखिए। मैंने सीखा था क्या? होस्टिंगर, नहीं, होस्टिंगर क्या है ना, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने डोमेन को और होस्टिंग को परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जैम्प को डाउनलोड किया था। ठीक है, ये हम्म। रुके हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, तो लोकल होस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने जैम्प को डाउनलोड किया था, जिससे कि हम लोग वर्डप्रेस को यूज कर पाए। ठीक, वैसे ही जब आप ऑफिशियली .com .in .edu या फिर कुछ भी .co, इस तरह के जब आप डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हैं ना, तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होस्टिंगर हो, सॉरी, हाँ, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, एंड मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके, जहां पे आपको रीजनेबल प्राइसेस में क्या मिल जाते हैं, डोमेन होस्टिंग मिल जाते हैं। जब आप वहां से इसको परचेज करते हैं, तो कैसे अर्शुजीत के स्क्रीन पे आपको होस्टिंगर लिखा आ रहा था, अगर आपने अर्शुजीत की स्क्रीन पे देखा जहां पर उन्होंने फाइल का दिया, तो उसे कहते हैं सी पैनल। आप उस पैनल से जाकर, हम लोग वर्डप्रेस कहाँ से डाउनलोड किए थे, हम लोग वर्डप्रेस यहाँ से जाके माई सीक्वल से डाउनलोड किए थे। वैसे ही वहां पे हम लोग होस्टिंग को यूज करते हैं। होस्टिंग एक तरह का सर्वर होता है जो आपकी वेबसाइट को गूगल पे लाइव दिखाने का काम करता है। तो होस्टिंग के बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी। पहले एक ब्लू कुछ करके भी एक आता था, एक वो है गोडैडी, होस्टिंगर, ये सब अच्छे अच्छे। गोडैडी तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, होस्टिंगर थोड़ा आपको रीजनेबल दे देता है। तो वो आपकी वेबसाइट को गूगल पे लाइव दिखा पाता है। अभी जैसे हमारी जैसे ये है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट है, ये लाइव नहीं है, ये बिल्कुल भी लाइव नहीं है। बट अर्शुजीत की जो वेबसाइट है वो गूगल पे लाइव है, क्योंकि उन्होंने परचेज किया है उस चीज को। तो ये हो जाता है यहाँ पे। तो मैम ये साइड मैप जो है वो लोकल होस्ट पे नहीं हो सकता? नहीं, साइट मैप लोकल होस्ट पे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैम इसका मतलब ये है कि गूगल मैप जो होता है वो मतलब ऐसे लोकेशन बताता है, तो ये जो साइड मैप है तो हमने मतलब वेबसाइट में क्या क्या डाल रखा है उसकी समरी बताता है ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, जी। समरी भी बोल सकते हैं या पेजेस भी बोल सकते हैं, कि कौन कौन से कितने पेजेस हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में डाले हैं, तो वो बताता है वो तो वहां पे। मैम जैसे जब हम साइड मैप बनाते हैं तो मतलब हम हम्म। उसमें लिंक इंसर्ट करते होंगे, तो फिर जैसे जो बंदा साइड मैप पेज ओपन किया तो उसमें वो हम्म। उस लिंक पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट वो उस पे नहीं जाए? नहीं 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 नहीं, ये हम लोगों के लिए नहीं है साइट मैप, ये सिर्फ क्रॉलर के लिए है साइट मैप। अच्छा, ओके। ये मतलब हम जैसे ऑडियंसेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्रॉलर के लिए है। तभी तो देखिए हम लोगों ने उसको वेबसाइट में पुट नहीं किया अर्शुजीत के स्क्रीन पे, हम लोगों ने उसको बैकएंड में पुट किया। बैकएंड मतलब कि जहां पे सिर्फ एडमिन ही यूज कर सकता है और फर्दर कोई यूज नहीं कर सकता। ओके। कोई कंफ्यूजन है, आराम से सोचिए, तभी हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे। पहले एक टॉपिक को क्लियर करिए उस जगह पे। नहीं मतलब कुछ भी। ये जो चीज है साइट वाली, हम्म। साइट में ये हम्म। मतलब हमारे लिए एडमिन के लिए? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एडमिन के लिए है और क्रॉलर के लिए है, फर्दर किसी के लिए नहीं है ये। ओके। जैसे अर्शुजीत ने अभी साइट मैप को अपलोड किया ना, तो वो सिर्फ अपने और क्रॉलर के लिए पुट किया है, बाकी ऑडियंसेस के लिए नहीं है ये साइट मैप। अब वो क्यों पुट किया है, कि जब तक आप साइट मैप प्रॉपर तरीके से पुट नहीं करेंगे ना, तब तक क्रॉलर को एक पाथ नहीं पता चलेगा। और वर्डप्रेस में क्रॉलर को रूट फोल्डर से ही पाथ पता चलता है, जैसे हम लोग पब्लिक अंडरस्कोर HTML कहते हैं। हाँ हाँ मैम, वही होस्टिंग नहीं समझ आ रही थी ना, इसलिए मैं समझ नहीं पाई थी। नहीं, अभी तो मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन है कुछ भी, नहीं। आराम से सोचिए तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ सकते ठीक है, चलिए। हैं।
अब एक पार्ट आता है अपना जिसे हम लोग कहते हैं रोबोट डॉट टी एक्स टी। रोबोट डॉट टी एक्स टी। इसका भी मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ये है आपका। अब साइट मैप किसके लिए होता है? जिसकी हमको इंडेक्सिंग करानी होती है। साइट मैप किसके लिए होता है? जिसकी हमको इंडेक्सिंग करानी होती है। रोबोट डॉट टीएक्सटी किसके लिए होता है? जिसकी इंडेक्सिंग हमको गूगल से नहीं करानी होती। फिर से समझिएगा, साइट मैप इन चीज के लिए होता है कि जिसकी इंडेक्सिंग हमको गूगल से करानी होती है। बट रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या करता है? जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को गूगल से नहीं करानी होती, उसको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट करते हैं। इतना समझ में आया तो हम आपको ये प्रैक्टिकली दिखाएं। यस मैम। ठीक है। मैम ऐसे कौन सा पेज हो सकता है जैसे कि हम रैंकिंग में नहीं डाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कौन मानिए सा? आपने दो सर्विस पेजेस बना लिए, लेट कंसिडर। ठीक है, दो सर्विस पेजेस। एक सर्विस पेजेस आपने सैंपल के लिए बनाया था और एक सर्विस पेजेस आपने क्या किया था, वेबसाइट में थोड़ा सा और इन डेप्थ और लॉन्ग पेजेस के लिए कर दिया था। तो मानिए आपने सर्विस और सर्विस दो पेज बनाए, अब आपको एक ही सर्विस की इंडेक्सिंग करानी है, दूसरे सर्विस की इंडेक्सिंग आपको नहीं करानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पेज की इंडेक्सिंग नहीं करानी होगी उसका यूआरएल हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर देंगे। बट रोबोट डॉट टीएक्सटी एक्सेप्शनली यूज किया जाता है। हर वेबसाइट में बहुत लोग यूज नहीं करते, बट ये एक्सेप्शनल टर्म है रोबोट डॉट टीएक्सटी। जैसे कि मानिए ये जो हम प्रोसीजर बताएंगे ये आपके लिए भी काम करेगा। एक सेकेंड ना, ये ओपन हो जाए तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले इसका एक प्लगइन हम लोग लेते हैं और काम करते हैं। प्लगइन्स पे जाएंगे एंड ऐड न्यू पे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे वर्चुअल वर्ड। एक सेकेंड। यहाँ पे वर्चुअल एंटर। ये आपका आ गए, ये आप देख रहे हो, ये वाला। इसको करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, एंड एक्टिवेट। सॉरी, एक्टिवेट। अब देखिए ये अपना रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया है। वर्चुअल 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 रोबोट डॉट टीएक्सटी टूल्स। एक सेकेंड, इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए, जब आपका ये रोबोट डॉट टीएक्सटी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ये वाला आपका रोबोट डॉट टीएक्सटी है, ये आपको सेटिंग्स के अंदर में ये मिलेगा। ठीक है, सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे ये चीज मिलेगी, टर्म। यहाँ पे आप क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, और ये देखिए जैसे कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है, मतलब ऑडियंसेस को नहीं दिखानी, जैसे कि आपको कौन सा आप यूजर एजेंट है, कितने क्रॉलर अभी अभी तक आए हैं, या फिर जो भी आपका डिले हुआ है क्रॉलिंग में, या फिर कौन डिसअलाउ, कौन कौन से एडमिन को नहीं दिखाना है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, आपको कैसे पुट करनी होती हैं। एंटर करिए यहाँ पे एक स्पेस डाल के, यहाँ लिखिए डिस अलाउ, एक सेकेंड, डिस अलाउ, अरे डिसअलाउ, ठीक है, कोलन, और स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने पेजेस पे जाएंगे, और मानिए मुझे अपना ये सैम्पल पेज जो है नहीं करना है, सैम्पल पेज मुझे अपना बिल्कुल भी वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग नहीं करानी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसका यूआरएल, यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे इस जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। यहाँ से हम बस इसको हटा देंगे। अरे यार, क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, ये HTTPS, ये हटा देंगे बस। तो अब इसके बाद इसको जब आप सेव चेंजेस कर दोगे, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां से क्रॉलर को ऑटोमेटिकली पाथ का आइडिया लग जाता है। इसी चीज को बहुत लोग, एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है, एक ये तरीका हुआ आपका। दूसरा, इसी चीज को बहुत लोग क्या करते हैं, नोट पैड में भी पुट करते हैं। तो नोट पैड आपको ओपन करना है, ओपन नोट पैड। नोट पैड के बाद आपको करना क्या रहता है, सेम अलाउ एंड डिस अलाउ। आपको मानिए फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीजें जो है, ये जितना करना है उतना नहीं हो रहा है, बाकी सब हो जा रहा है, ये यहां तक कॉपी, ये नोटपैड को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम लोग नाम दे देंगे फाइल का, सेव एज robot.txt फाइल। ठीक है, अभी हम इसको डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, एंड सेव। अब ये जो फाइल आपकी रहेगी ना, robot.txt, ये वाली फाइल आपकी, कहाँ गया robot.txt, ये वाली फाइल, इसको हम लोग कहाँ पे, जहां पे साइट मैप को पुट किए थे, public_html, public_html, उसके अंदर जाके क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा इसमें, कि जो फाइल मेरी ये वाली है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस सैंपल डिजिटल करके, इसकी इंडेक्सिंग गूगल करे, क्रॉलर जो है वो आके नहीं करेगा। समझ में आया ये वाला आपको? मैम कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट वो है ना प्रोसीजर, क्या कहते हैं। हाँ, प्रोसीजर थोड़ा सा, क्योंकि बीच के स्टेप्स थोड़ा सा मैं देख एक नहीं सेकेंड पाई हम फिर से इसलिए। बताते हैं, एक सेकेंड, मे बी हम भी थोड़ा फास्ट हो सकते हैं इस वजह से। अ, इसको हम रिमूव कर दे, वो आपने सर्च किया था ना, वहां से थोड़ी सी हम बता दे डिस्कनेक्ट रहे हैं। हुई। अ, ठीक है, पहले हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आते हैं। प्लगइन कैसे इंस्टॉल्ड होता है वो समझ में आया था कि हम एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट हो गया, डिलीट। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपना प्लगइन। ऐड न्यू पे आएंगे, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पे आएंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे वर्चुअल robot.txt।
बहुत लोग इसको भी इंस्टॉल नहीं करते, एक बार इंस्टॉल के बाद इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग करने का तरीका है। इंस्टॉल नाउ पे जाएंगे, मतलब इंस्टॉल करना भी स्टार्ट करेंगे इस वाले को। और एक्टिवेट। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले इतना बता दो आप लोग, फिर हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ना सेटिंग्स दिया हुआ है, ये सेटिंग्स। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और देखिए यहाँ पे दिया मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जिन चीजों की इंडेक्सिंग नहीं करानी होती उनको हम लोग डिसअलाउ में पुट करते हैं। ठीक है, डिसअलाउ में। तो स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिसअलाउ में से देखिए यहाँ मैम ने पुट किया है। जैसे ये और भी चीजें यहाँ पे इन्होंने ले लिया है, बट यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है, जैसे मैंने जो पुट किया था लोकल होस्ट का, ऐसे हम लोग इसको पुट कर देते हैं। ठीक, पुट करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव चेंजेस कर दो। ये तो बात समझ में आया ना कैसे पुट करना, डिसअलाउ कोलन और इसका यूआरएल। जैसे मुझे सैंपल डिजिटल का नहीं करना था, तो हमने इसका यूआरएल क्या किया, वहां पे पेस्ट कर दिया। ये तो समझ में आया ना पलक, किम, आप लोगों को, यस मैम। हाँ। शिवम, सबको? इसके बाद मैम सेव चेंज, हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लोकल होस्ट दिया है उसका हम्म पहले जो HTTPS रहेगा जो एक्टिव डोमेन में, हम्म। तो वो वाला HTTPS हटा देना है क्या? हाँ हाँ हाँ, आप हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन आप हटा दो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो फिर हाँ, जैसे से पेज आपका का वो है ना, नाम। कैसे आपका अर्शुजीत डॉट इन है, हम्म, मानिए आपका एक पेज आ गया अर्शुजीत डॉट, कोई भी एक आपका ब्लॉग डॉट इन करके। हाँ ब्लॉक आ गया। हाँ ठीक है, तो आप बस वो जो अर्शुजीत डॉट नहीं आता आपका, उसको हाँ, बस इस तरह से पुट करना है, जैसे ये आपको दिया गया है ना, जैसे अर्शुजीत डॉट ब्लॉग डॉट इन, खत्म काम, बस। ओके ओके। बस इतना सा, क्योंकि मेरा मैम लोकल इसे होस्ट है इसलिए हमें हमने ऐसे क्वेश्चन पुट रिकॉर्ड्स किया। में पुट ऑन करना होगा। जी हाँ, इस तरह से, जैसे मानिए एक हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं, जैसे मानिए यहाँ पे डिस अलाउ, ठीक है, कोलन कॉमा, लेट कंसिडर, एग्जाम्पल के लिए मेरा है शिवांगिनी डॉट ब्लॉग डॉट इन, बस इस तरीके से ऐसे पुट करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। ये आपका मेन यूआरएल, और बहुत ज्यादा मेरा लैपटॉप भी, ये आपका ऑटोमेटिकली मेन यूआरएल वो ग्रैब कर लेगा। इसमें शिवांगिनी.in.blog आएगा। हाँ, मतलब हाँ, मतलब जो भी आपका उस तरह से है, तो वो उस तरह से आप ले सकते हो इसमें। उसका भी रीजन है क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके ये कौन सा आप गूगल यूज कर रहे हो, ठीक है, और कौन सा वर्डप्रेस कर रहे हो, वो सारा डेटा उसके पास रहता है, बस आपको अपना मेन यूआरएल वहां पे पुट करना रहता है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं करना रहता। इसी चीज को, यही चीज को, सेम चीज को आप अपने नोट पैड पे भी कॉपी करके रख सकते हो। बहुत लोग प्लगइन्स को नहीं लेते हैं, उसका रीजन ये होता है कि प्लगइन जितना आप अपने वर्डप्रेस में लेते हो, वेबसाइट उतनी हैवी हो जाती है। तो उस जगह पे लोग क्या करते हैं, एक उसका फॉर्मेट बना के अपने पास रख लेते हैं नोट पैड में, और वो प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करते हैं। बात समझिएगा, प्लगइन से कभी कभार वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, तो नोट पैड पे लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट करके, और यही फॉर्मेट जैसे हम लोग साइट मैप को अपलोड किए थे public_html में, वैसे ही robot.txt को अपलोड कर देते हैं वहां पे। समझ में आया क्या आप लोगों को? जैसे अर्शुजीत पे अगर आप देखे होंगे, साइट मैप के ऊपर robot.txt का भी फाइल वहां पे एडेड था, या तो आप उसको डाउनलोड कर लो, या तो आप ऐसे कर लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, और इस हम्म। फोल्डर को हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। मैम हर पेज का पहले डिसअलाउ कोलोन देना जरूरी है? मतलब हर पेज का नहीं, ये हर जो पेज का नहीं, जिसका नहीं करना उसका।
हाँ वही वाला पेज, मतलब ये वाला एक पेज है, ये वाला एक पेज हाँ है, इस हाँ नेक्स्ट पेज देंगे तो वहां पे भी ये डिस्प्ले अलाउ आएगा। हाँ 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 हाँ, वापस से डिसअलाउ लिखेंगे, आप इसको एंटर करेंगे, फिर लिखेंगे डिस अलाउ, फिर कोलन, और उसके बाद जो आपका जो भी मतलब रहेगा ये वाला आपका, मानिए सैंपल पेज 2 है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ पे सैंपल पेज 2 लिखेंगे इस जगह पे, हम्म। मानिए बट मैं ऐसे। नोट पैड पे तो हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर देंगे ना। हाँ हाँ, मतलब आप दोनों कर सकते हो, लेकिन हर पेज में जितने पेजेस करने का उतनी बार डिसअलाउ लिखना पड़ेगा। अच्छा। मतलब मानिए आपको हम्म। 4 पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी, तो चारों पेजेस पे डिसअलाउ लिखिए। अच्छा ठीक। जैसे ये डिजिटल, एक सैंपल डिजिटल था, एक सैंपल डिजिटल 2 था, मेरे 2 पेजेस थे, तो दोनों पे डिसअलाउ आएगा आपका। और यहाँ पे भी ये गलत है, यहाँ पे भी ये आएगा, ये वाला आपका रहेगा। समझा ना अर्शुजीत, किम, yes, पलक, yes, निखिल, ना? ठीक है, हम्म। इसको सेव करके ही रख लेते हैं, इसको सेव करिए। ये वाला मल्टी वाला हो गया, ये हो गया। अब लास्ट आपका कैनोनिकल टैग बचा है इसमें। अब बात करते कैनोनिकल टैग की, बट मुझे कैनोनिकल टैग एक जगह देखना भी पड़ेगा। ये है, यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा पेज मार्कर, हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये भी कैनोनिकल टैग है, HREF लिंक रिलेशन कैनोनिकल, ये भी होता है HREF लिंक। एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। अरे क्या हम भी सर्च कर रहे हैं। मैं- एक सेकंड ना, कैनोनिकल टैग के लिए वो पाथ के लिए बस आपका वो देख ले एक चीज, अगर हो जाए तो, वरना वो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, लिंक रिलेशन HREF चलेगा। लिंक रिलेशन। अब देखिए कैनोनिकल टैग के बारे में बात करते हुए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे तो जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन या रैंक मैथ एसईओ को डाउनलोड करते हैं, तो कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। बट कैनोनिकल टैग होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कैनोनिकल टैग आपका जो यूआरएल होता है, जो मेन डोमेन आपका होता है, जैसे arshujit.in है, मेन डोमेन है ये, डुप्लीकेट डोमेन होने से बचाने का जो काम होता है ना, उसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नहीं नहीं, प्ले स्टोर से कुछ इंस्टॉल नहीं होगा शिवम, कुछ भी नहीं। जैसे कैनोनिकल टैग का आपको बता रहे हैं, जैसे मानिए ये अर्शुजीत है, सॉरी सॉरी, एक तो मैं कीपैड बेकार है, हम कुछ और लेते हैं। मानिए abc.com, ठीक है, ये आपका मेन डोमेन है, ये आपका क्या है, मेन डोमेन, ठीक, मेन डोमेन है, ठीक। अब समझिए, आप abc.com को कितने वेरियस तरीके से सर्च कर सकते हो। abc.com करके, www.abc.com, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। आप ABC सिर्फ ऐसे भी सर्च कर सकते हो, कभी कभार डायरेक्ट लिंक में आ, जैसे मेरे में स्टू इंटर्न आता है। अब कंपनी तो हमारी सेम है, एबीसी जो है, कंपनी तो सेम है, वेबसाइट भी हमारी सेम है, कंटेंट भी हमारा सेम है। abc.com में भी सेम कंटेंट मिलेगा, www.abc.com पे भी सेम सेम कंटेंट मिलेगा, एंड एबीसी में भी अपना सेम कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमारे वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं होगा, तो इसके ऊपर पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी लग जाएगी। पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी क्या होती है, कि आपका कंटेंट क्या है, कॉपीड है, ठीक है।
तो अगर ऑडियंसेस आपकी abc.com या www या फिर डायरेक्ट नेम से अगर सर्च करती है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग होगा तो क्रॉलर को ये पता चल जाता है कि कुछ भी सर्च करो, ऑडियंस को रीडायरेक्ट तो abc.com वाले पे करना है। इसलिए हम लोग ड्यूप्लीकेसी से, ठीक है, कंटेंट ड्यूप्लीकेसी से बचने के लिए कैनोनिकल टैग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कैनोनिकल टैग क्रॉलर को ये बताता है दिस इज द ओरिजिनल डोमेन, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल डोमेन है। तो आप कोई स्टूएंटर्न सर्च करे या stewintern.com सर्च करे, उसको इसी डोमेन पे रीडायरेक्ट करना है। तो इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। तो जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन या रैंक मैथ एसईओ को डाउनलोड करते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका कैनोनिकल टैग क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है। समझ में आया कैनोनिकल टैग क्या होता है? पलक, किम और सुजीत, शिवम, मैम फिर से हाँ रिपीट बोलिए। कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैनोनिकल टैग क्या होता है कि अब हम लोग किसी भी डोमेन को, जैसे मानिए स्टूएंटर्न है, हम लोग stewintern.com या स्टूएंटर्न से भी सर्च कर सकते हैं। यस और नो, आप मुझे बस बताते चलो, कर सकते हैं, हम्म ठीक है। हम्म। अगर हमारे वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग नहीं होगा, ठीक है, तो अब अपने कितने डोमेन, कितने तरीके हो गए स्टूएंटर्न को सर्च करने के लिए, stewintern.com, स्टूएंटर्न और www.stewintern.com, तीन तरीका हो गया, ठीक है। तो हम्म, अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा तो हम लोग इन तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैम पर अब www डॉट तो आएगा ही ना, भले stewinton.com भी। तरीका तरीका सर्च करने का तरीका, जैसे आप स्टूएंटर्न भी ओके सर्च हाँ। करो तो तरवे मतलब सर्च करने का। तो जब कैनोनिकल टैग नहीं होगा तो क्रॉलर को ये लगेगा कि भाई स्टूएंटर्न अलग कंपनी है, stewintern.com अलग है, एंड www तो अपना सेपरेट है ही, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट का मतलब तीनों वेबसाइट एक ही है, दिखने में भी एक ही है और कंटेंट भी सेम है। तो क्रॉलर को क्या लगेगा कि भाई ये तो कॉपीड है, ये क्या है, डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि फॉल्स है, अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिदम गलत तरीके से बनाई गई हैं। तो हम लोग उस जगह पे क्या करते हैं, उस आप बोल सकते हो एलिगेशन से बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। तो कैनोनिकल टैग जो होता है वो क्रॉलर को ओरिजिनलिटी ऑफ योर वेबसाइट को डिस्क्राइब करता है कि भाई www.stewintern.com जो है ये एक ओरिजिनल डोमेन है, ठीक है। अब कोई पर्सन स्टूएंटर्न सर्च करे या stewintern.com सर्च करे, ठीक है, आपको इसी डोमेन पे उसको रीडायरेक्ट करना है। इससे आपके ऊपर, अगर आप कैनोनिकल टैग का यूज करेंगे तो इससे आपके ऊपर कोई गूगल की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम लोग सेम तरह के कंटेंट से बचने के लिए और एक तरीके से अपने यूआरएल को क्रॉलर को बताने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी हम्म, समझा? हाँ मैं समझ गई। किम, शिवम और सुजीत, आप लोग यस मैम। ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑन पेज कंप्लीट होता है। तीनों में अगर कोई डाउट है, साइट, रोबोट, कैनोनिकल, तो आप पूछ सकते हो। मैम मेरे को थोड़ा ये कैनोनिकल में थोड़ा सा डाउट। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। अगर बट इसको एक बार प्रैक्टिकली मतलब समझा ये देते हैं। प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि ये ना जब हम लोगों ने ये वाला अपना लिया था ना, क्या बोलते हैं, रैंक मैथ या robot.txt, जब डाउनलोड करते हैं ना उस टाइम पे हमारा कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, ओ। ऑटोमेटिकली। मतलब हम लोग को हम्म कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करते हो, मतलब मानिए अगर आपको योस्ट एसईओ प्लगइन अच्छा लगा, तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इवन दो अगर आप योस्ट नहीं, आपको रैंक मैथ अच्छा लगा, तो वो रैंक मैथ जब आप इंस्टॉल करेंगे ना प्लगइन को, तो ये अपने आप ही बन जाता है, क्रिएटेड हो जाता है। जैसे ओके। मानिए इस पे जाते हैं, मतलब लोकल होस्ट में तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ अभी हम खुद देख लेते हैं। एक सेकेंड बस रुकिएगा।
ये और जो कोडिंग वाले होते हैं वो खुद से आपका बनाते हैं। ये देखिए, मेरे लोकल होस्ट का वैसे होता तो नहीं है, बट ठीक है। तो मैम जैसे कोडिंग वाले होते हैं वो अलग से कॉपी पेस्ट करते हो? टाइप टाइप करके कोडर्स को ना वो पता रहते हैं, इनके सिंटेक्स पता होते हैं, हम्म। इस वजह से वो हो जाता है। लिंक रिलेशन, जैसे हम लोग का देखिए लोकल होस्ट का बना हुआ है ना, तो ये देखिए ये वाला है आपका। कैनोनिकल टैग जानने का तरीका क्या होता है आपका? लिंक रिलेशन एंड HREF। सी, लिंक रिलेशन एंड HREF, ये है। अब हमारा लोकल होस्ट है, इसलिए देखिए कुछ भी नाम दे दिया है यहाँ पे। जैसे अर्शुजीत, आपने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया है अपने पे? यस टेस। नहीं 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 नहीं, वर्डप्रेस आप यूज कर रहे हो ना अभी? हाँ हाँ, वर्डप्रेस में। तो योस्ट किया है कि रैंक मैथ किया है? यस्ट। अच्छा, योस्ट किया। आप अपना वेबसाइट का नाम एक बार बताओगे, स्पेलिंग को मेरे को एक बार? सृजित, ASHRAO A S H H, सॉरी, RU HRUJIT JIT। .in, .in। ये वाली है ना आपकी? यस मैम। ये व्यू पेज सोर्स, ये आपका देखिए कैनोनिकल टैग बना हुआ है। तो मैम REL फिर ये ये लिंक रिलेशन कहता है कि लिंक रिलेशन कैनोनिकल है आपका, और हाइपर रिलेशन जो है मतलब उसका आपकी वेबसाइट का, वो ये वाला है मेन। तो उन्होंने योस्ट एसईओ प्लगइन जो अपना वो किया है ना इंस्टॉल, उससे इनका देखिए ये बना हुआ है। तो मैम ये तो जनरेट हो जाता है ना? हाँ हाँ, ये खुद से हो जाता है, तभी तो हम बोले कि हम इसका प्रैक्टिकल आपको नहीं बता पाएंगे। जैसे मैंने, मेरे में रैंक मैथ था तो उसका उधर हो गया था, और उनका देखिए वो था योस्ट एसईओ था तो उनका उधर हो गया है, इसलिए। ऐसे तो समझ में आया ना अर्शुजीत आपको भी, कि मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? पलक, मैम योस्ट एसईओ हो या वो रैंक वाला एसईओ को कोई भी हो, उसमें ये कैनोनियल आ ही जाएगा। अपने आप ही हो जाता है जब आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो हम्म। वो अपने आप ही आ जाएगा, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप रे, आप लोग इतने सन्नाटे में क्यों हो? मतलब ये शो करता है अगर ये चीज नहीं होती है तो मतलब अब कॉपी पेस्ट कॉपीराइट का ज्यादा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, अगर ये चीज नहीं होती है, जैसे पहले योस्ट एसईओ रैंक मैथ एसईओ कैनोनिकल टैग बनाने का ऑप्शन नहीं देता था, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती थी। बट टाइम टू टाइम आप बोल सकते हो, उस प्लगइन ने अपने ऑटोमेटिकली इस चीज को ग्रैप कर लिया कि भाई कैनोनिकल टैग इस उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली बन जाता है उस जगह पे। मैम, हाँ बोलिए। अगर मैंने कोडिंग से बनाया तो मैंने उस लिंक को कैसे बिल्ड अप करूंगा? देखिए कोडिंग से बनाया है तो फिर कोडिंग के लिए यही लिंक रिलेशन इक्वल्स टू यही वाला रहेगा, बट वो पुट कहाँ करना है वो मुझे आइडिया लिटरली नहीं है। लेकिन आपका जो वो रहेगा ना सिंटेक्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो सिंटेक्स, सॉरी, वो सिंटेक्स आपका यही रहेगा जो ये वाला सिंटेक्स है। मैम कहा शायद गया आपका मेटा के ये वाला। नीचे। हाँ ये मेटा के नीचे ही है। हेडर में पुट है ना, ये हेडर में। हाँ हाँ, मतलब वही बोले ना कि हेड में कहाँ कहाँ पे पुट होगा, क्योंकि हर पेज का अपना अपना कैनोनिकल टैग बनेगा। तो वो हर एक सिंगल पेज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हेड के अंदर कहाँ पे पुट हो रहा है, फिर दूसरे पेज का कैनोनिकल कहाँ पुट हो रहा है, उस पेज पे आप जाओ, तो वो हर का आपको देखना पड़ेगा वहां पे। तो मैम सब पेज में अलग अलग जगह मतलब फूट होगा क्यों ये हाँ, हेडर? हर पेज का। देखिए जैसे अबाउट में गए, तो उसमें हेडर के नीचे ही होगा ना? देखिए
सब हेड में ही, एक मतलब मिनट। हेडर के अंदर होगा, टाइटल के नीचे। हम्म। हम्म। जो पाथ इसमें दी हुई है वैसे। एक सेकेंड। इसका कैनोनिकल टैग सेम ही अबाउट का पेज है आपका। ये है आपका कैनोनिकल का। ये सब में आपका आएगा। हर एक सिंगल पेज में आपका कैनोनिकल टैग आएगा। अभी आप एंगुलर में जाओगे, उसमें भी आपको कैनोनिकल टैग मिलेगा उस जगह पे। मुझे कोडिंग का, देखिए हम अभी भी आपको बोल रहे हैं कि कोडिंग का मुझे इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, बट हाँ सिंटेक्स आप यहाँ से उठा सकते हो अपना। सिंटेक्स आपको लेना है तो आप यहाँ से सिंटेक्स ले सकते हो उस जगह से। और सिंटेक्स यही आपका रहेगा, लिंक रिलेशन कैनोनिकल, और ये वाला आपका रहेगा। अब कुछ तो देख रहा हूँ एक ही रहेगा, सिर्फ वेबसाइट का नाम का सिर्फ चेंज होगा। क्या? वेबसाइट का नाम सिर्फ अलग अलग हो रहा है, बाकी सब तो रेगुलेशन कैनोनिकल। हाँ, ये पेजेस आपके अलग अलग वो रहेंगे, बट आपका वेबसाइट के नेम से रहेगा हर में। मतलब एक ही रहेगा, ये हेडर में तो एक ही हाँ, पेज है। एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। हर पेज में नहीं अलग अलग है, एक ही पे एक ही। नहीं, एक ही, हाँ जी। तो ऐसे आपका रहेगा। बाकी एक वो भी आप देख सकते हो, अगर आपको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट है अर्शु जी, तो W3 स्कूल शायद आपको पता होगा, आप उधर से भी आइडिया ले सकते हो उसका, W3 स्कूल से। वो सब छोड़ दिया मैंने, कोडिंग कोडिंग उतना टाइम। सच में नहीं मैम। नहीं, नहीं नहीं, मतलब अगर आपको है इंटरेस्ट उस केस में W3 स्कूल से मतलब आप ले सकते हो एक बार आइडिया, अगर आपको लगे तो। हाँ ना मैम, लिया था मैंने बहुत, मतलब किया था हम लोग, अभी छोड़ दिया उस डब्ल्यू बूस्ट भी यूज किया था, CSS के लिए अच्छा। मैम नहीं नहीं। वर्डप्रेस पूरी साइट बना के दे रहा है तो फिर कोडिंग क्यों करें? हाँ वही बात है। अरे नहीं, एक इंटरेस्ट की भी बात होती है ना, इसलिए मतलब एक होता है ना थोड़ा सा क्यूरोसिटी और जानने का, तो कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। तो मतलब आप, और ये सब भी बहुत, W3 स्कूल बहुत बेसिक बेसिक आपको टर्म्स बता देता है, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो, वैसा वाला चीज है। मतलब वो कॉमन है हर तरह के, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेजेस के हो, चाहे इवन तो हम ही क्यों ना हो जॉब वाले, तो सब में चलता है वो W3 स्कूल्स। वो तो मतलब लगता तो है, बट थोड़ा सा बेसिक हो जाने के बाद फिर। हाँ, वो चीज भी है। तो यहाँ पे आपका ऑन पेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपके टॉपिक्स हम बता देते हैं। आपके ऑफ पेज बचा हुआ है लोकल एसईओ, एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल। ये 4 टॉपिक्स आपका बचा हुआ है। तो नेक्स्ट में जो हम आपको मिलेंगे, तो हम ट्राई करेंगे हम आपका ऑफ पेज एंड लोकल एसईओ कंप्लीट करें, क्योंकि ये दोनों बहुत शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो हम इसी पे ज्यादा आपका थोड़ा सा वो करेंगे काम। तो वैसे भी आज फर्स्ट डे अपना क्लास है न्यू ईयर का, तो हम आज यहीं पे दी एंड करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो ज्यादा भी पढ़ाई नहीं करी तो हर साल पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरे साल, तो हम यहीं पे अभी एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना थोड़ा सा पिकअप पकड़ लेंगे, क्योंकि आप लोग दी एंड पे आ गए हो अपने सेशन के। तो ट्राई करेंगे कि जल्दी से आप लोग को कंप्लीट हो जाए इस चीज को लेकर। ठीक है। मैम मेरे को एक हेल्प कर दीजिएगा वो, बोलिए। और एक डोमेन यहाँ पे ऐड करना था, तो हाँ। डोमेन में हो नहीं रहा था, तो मैं और एक ईमेल आईडी से बना हुआ है। एक मिनट। आपने जो होस्टिंगर लिया है, वो उन्होंने आपको ये दिया है ऑप्शन कि आप एक ईमेल आईडी पे 3 डोमेन्स ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपको सर्विस उन्होंने दी है उस चीज के लिए? सर्विस दिया है 100 वेबसाइट को अपलोड करने का, बट क्या ना मैं वो नहीं हो रहा था, वो इसीलिए मैं 3 तो कर दिया, 2 तो कर दिया, और मेरा तो हाँ। एक, तो और एक नहीं हो रहा है, वो अलग ईमेल आईडी, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं तो सुनिए 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 सुनिए, होस्टिंगर या फिर कोई भी जो आपके ये होते हैं ना, तो वो एक ईमेल आईडी पे सिर्फ आपको 3 ही डोमेन्स परचेज करने को देते हैं, मतलब 3 ही डोमेन्स को वो ऐड ऑन करने को देते हैं। मेरा प्रीमियम है 100 वेबसाइट ऐड करने। अच्छा। तो फिर नहीं, तो ईमेल आईडी तो एक होगी ना आपकी? ना वो वाला एक्चुअली मेरा भैया का तो इंस्टीट्यूट था, तो उसके लिए बनाया था, तो हम्म। किसी को डेवलपर को दिया था, वहाँ पे वो अपलोड किया था, तो उनका सर्वर में अभी तक है। तो अभी हम उसमें चाहते हैं कि वर्डप्रेस कर देंगे, मतलब इंस्टॉल, तो वो अभी वो उसको अब नहीं दे रहा है। मतलब तो अलाउ नहीं कर रहा है? हाँ, अलाउ नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बार आप स्क्रीन शेयर करिए। वो वाला मतलब ओपन नहीं है, जस्ट 1 मिनट। अब वो ओपन। उसका पासवर्ड दे के फिर ओपन करना पड़ेगा।
एसईओ का ऐड दिखाने के लिए? नहीं शिवम, एसईओ का नहीं, आपको अगर वेबसाइट का अपना ऐड दिखाना है तो उसके लिए आपको हाँ परचेज करना पड़ेगा डोमेन होस्टिंग। मैम मैंने स्क्रीन आपकी स्टॉप हो गई है। मैंने उसको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, क्योंकि उसका लॉगिन नहीं है तो आई अच्छा मेरा। अच्छा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लीजिएगा आराम से। फिर टॉपिक के बाद मानिए अगर किसी को जाना होगा चले जाएंगे तो हम लोग भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा हमको। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय मैम, टेक केयर। बाय, टेक केयर। मैम। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। बाय मैम।